मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। टॉपिक है हमारा क्या, मोटार एंड लाइन। और इसमें जनरली हमने 6 to 7 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लाइन के बारे में, और लाइन की जनरली हमने सबसे पहले क्या बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में समझे थे कि जो लाइन है लाइन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन एंड लाइमस्टोन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस से। और यही सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस बोला जाता है, जिससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं लाइम। और लाइम कैसे ऑब्टेन किया जाता है, लाइमस्टोन की प्रोसेस से। जब हम यहाँ पे लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। ठीक है, एंड इसमें जो मिनरल्स होता है उसको क्या बोला जाता है, कैल्साइट। तो हमने इसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में समझे थे। एंड देन उसके बाद हमने क्या टाइप्स के बारे में स्टार्ट किए थे कि टाइप्स ऑफ मोटार क्या होता है। तो हमने जो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस किए थे, जनरली कितने टाइप की लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज की जाती है। 3 टाइप्स लाइन्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें हमने फर्स्ट क्या समझे थे, फैट लाइन। तो जो फैट लाइन होता है, फैट लाइन को ही क्या बोला जाता है, रिच लाइन। और रिच लाइन इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट लाइन। रिच लाइन को ही क्या बोला जाता है, व्हाइट लाइन। एंड व्हाइट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्योर लाइन। ठीक है, तो ये 4 नाम है इसके, फैट लाइन, रिच लाइन, व्हाइट लाइन एंड प्योर लाइन। सेकेंड हमने क्या पढ़े थे, हाइड्रोलिक लाइन। तो हाइड्रोलिक लाइन जनरली सेट इन द डैम प्लेसेस। जो भी यहाँ पे डैम प्लेसेस में हम कौन सी लाइन यूज करते हैं, हाइड्रोलिक। और ये कितने टाइप की होती है, हाइड्रोलिक लाइन आर यूज्ड 3 types. First is the eminently hydraulic line, and second is the moderate hydraulic line, and third is the feebly hydraulic line. तो फर्स्ट हमने क्या समझे थे, हाइड्रोलिक में eminently hydraulic line, and second is the moderate hydraulic line, and third is the feebly hydraulic line. तो जनरली जो हम एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइन यूज करते हैं, इसमें क्ले का परसेंटेज हाई अमाउंट में यूज करते हैं, 21 to 30% क्ले परसेंटेज होता है। एंड जो मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइन होता है, इसमें क्ले का परसेंटेज 11 to 20% यूज किया जाता है। और अगर हम फीबली हाइड्रोलिक लाइन यूज करते हैं, ये 5 to 10% इसमें क्ले परसेंटेज होता है। थर्ड हम यहाँ पे लाइन के लिए बात करें तो थर्ड टाइप होता है क्या, लीन लाइन, या फिर लीन लाइन का और नाम क्या है, पुअर लाइन। इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं करती हैं। तो ये 3 टाइप की लाइन जनरली यूज करती है। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैट लाइन एंड हाइड्रोलिक लाइन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाइड्रोलिक लाइन से क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा कि किस प्रकार के वर्क लिए यूज करते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक लाइन सेट इन द डैम प्लेसेस, डैम प्लेसेस के लिए हम हाइड्रोलिक लाइन का यूज करते हैं। और फैट लाइन, क्विक लाइन, व्हाइट लाइन, प्योर लाइन को जनरली हम यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सीमेंट लाइम सैंड रेशियोज के बारे में, कि कितने कितने रेशियोज में हम यहाँ पे सीमेंट सैंड यूज करते हैं एंड लाइम सैंड का कितना रेशियोज लिया जाता है। टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, जैसे पॉइंटिंग वर्क के लिए हम यहाँ पे कितने रेशियोज में सीमेंट सैंड का यूज करते हैं, लाइम सैंड। एंड सेकंड इज द डैम प्रूफ कोर्स DPC के लिए। एंड थर्ड इज द प्लास्टरिंग एंड सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर्स के लिए। तो फर्स्ट हम टाइप्स ऑफ वर्क में क्या देखने वाले हैं, जो लाइम और सैंड का रेशियोज यूज करते हैं वो 1:3, 1:3। अब ये किस कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पॉइंटिंग वर्क के लिए बात करें तो पॉइंटिंग वर्क होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट ब्रिक एंड दिस इज द सेकेंड ब्रिक, और बीच में ये जो गैप है इसको रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटिंग वर्क। तो टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग मोटार ज्वाइंट बिटवीन द ब्रिक्स एंड स्टोन मैसनरी, कोई भी वर्क हो या फिर ब्रिक वर्क या फिर स्टोन मैसनरी, तो इसकी रिपेयरिंग मोटार ज्वाइंट, तो ये वर्क क्या कहलाता है, पॉइंटिंग वर्क। इसमें हम सीमेंट और सैंड का कितना रेशियोज यूज करते हैं, पॉइंटिंग वर्क के लिए 1:1, मतलब सीमेंट भी 1 एंड जो सैंड की क्वांटिटी भी कितनी लेंगे, 1। तो सीमेंट सैंड का रेशियोज कितना यूज किया जाता है, 1:1। और लाइम और सैंड इसमें कोई भी प्रोपोर्शंस यूज नहीं करते हैं, लाइम सैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डैम प्रूफ कोर्स। और डैम प्रूफ कोर्स वर्क के लिए हम कौन सी लाइन यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइन यूज की जाती है, DPC वर्क। डैम प्रूफ कोर्स को क्या बोला जाता है, DPC। और ये होती क्या है जनरली, इट एक्ट इज अ बैरियर बिटवीन सब एंड सुपर। जो भी हम यहाँ पे सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर वर्क करवाते हैं तो इट एक्ट इज अ बैरियर बिटवीन सब एंड सुपर स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स मॉइस्चर, जो किसको प्रिवेंट करती है, मॉइस्चर को प्रिवेंट करती टू एंटर इन सुपर स्ट्रक्चर्स। ये वर्क क्या कहलाता है, DPC। DPC का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, क्या होता है, डैम
प्रूफ कोर्स, इसको क्या बोला जाता है, डैम प्रूफ कोर्स वर्क। तो डीपीसी वर्क के लिए हम जनरली जो सीमेंट और सैंड का कितना रेशियोज लेते हैं, 1:2, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी 1 एंड सैंड की क्वांटिटी कितनी यूज करते हैं, 2। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइम और सैंड के लिए बात करें तो इसके कुछ भी अमाउंट्स हम यूज नहीं करते, लाइम और सैंड, और सीमेंट और सैंड हम यहाँ पे 1:2 के प्रोपोर्शंस में यूज करते हैं डीपीसी वर्क के लिए। थर्ड हम बात करने वाले हैं प्लास्टरिंग के लिए, कि प्लास्टरिंग वर्क के लिए कितना हम यहाँ पे सीमेंट सैंड का रेशियोज यूज करते हैं। तो प्लास्टरिंग होती क्या है, जैसे कि कवरिंग ऑफ रफ वॉल्स एंड जो अनइवन सरफेस टू मेक देम लुक गुड एंड प्लेन, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टरिंग का। एंड कितने प्रोपोर्शंस में यूज किया जाता है सीमेंट सैंड, सीमेंट सैंड का कितना रेशियोज लिया जाता है, 1:3 एंड 1:4, 1:3 एंड 1:4 क्वांटिटी में यूज करते हैं। और इसमें लाइम और सैंड 1:2, लाइम सैंड कितना यूज करेंगे, 1:2, और सीमेंट सैंड कितना यूज करेंगे, 1:3 टू 1:4। तो हमने यहाँ पे पॉइंटिंग वर्क जनरली कि ये रिपेयरिंग ऑफ मोटार जॉइंट बिटवीन द ब्रिक्स एंड स्टोन मैसनरी के लिए यूज करते हैं, जिसमें 1:1 के रेशियोज में हम सीमेंट सैंड यूज करते हैं, लाइम और सैंड का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, डीपीसी इज द डैम प्रूफ कोर्स, जिसका सब एंड सुपर स्ट्रक्चर वर्क के लिए यूज करते हैं और ये प्रिवेंट करता है मॉइस्चर को। और सीमेंट सैंड का रेशियोज कितना है, 1:2, लाइम सैंड नॉट यूज। नेक्स्ट प्लास्टरिंग के लिए हमने क्या किए थे, कि जो रफ वॉल्स एंड अनइवन सरफेस टू मेक देम लुक गुड एंड प्लेन के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग। और इसमें कितने रेशियोज में यूज किया जाता है सीमेंट सैंड, 1:3 एंड 1:4। और लाइम सैंड कितना यूज करती है, 1:2 क्या यूज किया जाता है, लाइम सैंड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। फोर्थ इज द मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। Masonry work in superstructure, building a structure, above plane level, by the use of individual building units like brick, stone, concrete, stone, concrete block, जैसे कि स्टोन कंक्रीट ब्लॉक एक्सेट्रा। तो मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर अबव प्लेन लेवल। फॉर एग्जांपल के लिए प्लेन लेवल के अबव में जो भी हम यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, वाई द यूज ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग यूनिट्स लाइक ब्रिक, स्टोन, कंक्रीट ब्लॉक एक्सेट्रा। तो इसमें हम यहाँ पे सीमेंट और सैंड का कितना रेशियोज यूज करते हैं, सीमेंट सैंड 1:3 के प्रोपोर्शंस में हम यूज करते हैं सीमेंट एंड सैंड 1:3। और लाइम और सैंड के लिए अगर हम बात करें तो लाइम और सैंड कितनी यूज की जाती है, 1:2 के प्रोपोर्शंस में लाइम और सैंड यूज करते हैं। नेक्स्ट मैसनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर। फिफ्थ इज द मैसनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर। तो मैसनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर, बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर between plane level, that is foundation, plane level, that is
that is foundation. That is foundation work, foundation work, laser winding is required. Winding is required. तो हम मैसनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर्स के लिए अगर हम बात करें तो ये होता क्या, जैसे कि बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर बिटवीन प्लेन लेवल दैट इज फाउंडेशन वर्क एंड लेजर बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड. इसमें सीमेंट और सैंड के कितने रेशियोज यूज किया जाता है, 1:6 यूज करते हैं. एंड लाइम और सैंड के लिए बात करें तो 1:3 क्या यूज किया जाता है, लाइम सैंड. अब हम यहाँ पे पूरे 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमने क्या देखे थे, पॉइंटिंग वर्क. जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पॉइंटिंग वर्क के लिए सीमेंट सैंड का कितना रेशियोज यूज किया जाता है, 1:1 यूज करते हैं क्या, सीमेंट सैंड. इसमें हम यहाँ पे लाइम एंड सैंड का कोई भी प्रोपोर्शंस यूज नहीं करते. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, पॉइंटिंग वर्क. एंड उसके बाद डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी. डैम प्रूफ कोर्स को क्या बोला जाता है, डीपीसी. और इसमें सीमेंट सैंड का कितना प्रोपोर्शंस यूज करते हैं, 1:2. एंड लाइम सैंड इसमें यूज नहीं करते, डीपीसी वर्क. थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, प्लास्टरिंग. थर्ड इज द प्लास्टरिंग. एंड प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट सैंड का कितने प्रोपोर्शंस यूज करते हैं, 1:3 एंड 1:4. 1:3 एंड 1:4. एंड लाइम सैंड का कितना प्रोपोर्शंस यूज करते हैं, 1:2 लाइम सैंड यूज किया जाता है. थर्ड हमने क्या डिस्कस किया कि वर्क, मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर. मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर. तो सुपर स्ट्रक्चर में जनरली सीमेंट सैंड के कितने प्रोपोर्शंस यूज किया जाता है, 1:3 एंड लाइम सैंड 1:2. एंड फिफ्थ इज द मैसनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर. सब स्ट्रक्चर में 1:6 एंड लाइम सैंड 1:3. तो इसके प्रोपोर्शंस ध्यान रखना है. जैसे पॉइंटिंग वर्क में 1:1, डीपीसी में 1:2 एंड प्लास्टिक में 1:3, 1:4. एंड सुपर स्ट्रक्चर के लिए 1:3 एंड सब स्ट्रक्चर के लिए कितना यूज करते हैं, 1:2. तो ये टेबल क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें एसएससी जेई से इससे क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे दूसरी टेबल के बारे में समझेंगे, पॉइंटिंग वर्क के लिए.